नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो कक्षा में काव्य पाठ 5 के आ भाग बाल लीला को पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसके कवि सूरदास जी हैं। यहाँ पर हमने अपने इस काव्य के भाग 1 और दादू दयाल जी के पदों को पढ़ते हुए भक्ति काल की चर्चा को विस्तार से पढ़ और समझ लिया है। दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, तो सगुण भक्ति शाखा के दो महत्वपूर्ण कवियों में से सबसे पहले कवि हैं सूरदास जी। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण शाखा के महत्वपूर्ण एवं महान कवियों में से एक हैं। साथ ही दूसरा नाम कवि तुलसीदास जी, जो सगुण भक्ति धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे। उनका साहित्यिक कार्य भी बड़ा अनमोल है। वह हिंदी साहित्य के महान कवि थे। तो चलिए बच्चों, हम अपने काव्य 5 के आ भाग को भी देख लेते हैं, जो बाल लीला है। बाल लीला के कवि संत सूरदास जी हैं। यहाँ पर हम कवि के परिचय को भी देख लेते हैं। संत सूरदास जी का जन्म 1478 को दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। आरंभ में आप आगरा और मथुरा के बीच यमुना के किनारे गऊ घाट पर रहे। वहीं आपकी भेंट गुरु वल्लभाचार्य से हुई। अष्टछाप कवियों की सगुण भक्ति काव्यधारा के आप एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी भक्ति में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव छुपा हुआ है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा वात्सल्य भाव का सजीव चित्रण आपके पदों की विशेषता है। संत सूरदास की मृत्यु 1580 में हुई। बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार है: सुरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी आदि हैं। काव्य प्रकार को देख लेते हैं। यहाँ पर पद काव्य की एक गेय शैली है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की सबद की और दूसरी परंपरा कृष्ण भक्तों की पद शैली है, जिसका आधार लोक गीतों की शैली है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए पद शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काव्य परिचय को भी देख लेते हैं। प्रस्तुत पदों में कवि ने कृष्ण के बाल हठ एवं यशोदा की ममतामयी छवि को प्रस्तुत किया है। प्रथम पद में अपने लाल की हर इच्छा पूरी करने को आतुर व्याकुल यशोदा माँ चांद पाने के कृष्ण हठ को चांद की छवि दिखाकर बहला लेती हैं। चांद को देखने पर कृष्ण की मोहक मुस्कान देखकर माँ यशोदा बलिहारी हो जाती हैं। द्वितीय पद में माँ यशोदा कृष्ण को कलेवा करने के लिए दुलार रही हैं। उनकी पसंद के विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन सामने रखकर वह मनुहार करती है, उन्हें मनाती हैं। तो चलिए हम इनके पदों को देख लेते हैं। बार बार जसुमति सुत बोधती, आओ चंद तुहि लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खैहें तो ही खवावे। मधुमेवा पकवान मिठाई, आपुन खैहें तो ही खवावे। हाथ ही पर तुहि लीने खेले, नए को नहीं धरनी बैठावे। जल बासन कर ले जो उठावती, याही मैं तू तन धरि आवे। याही मैं तू तन धरि आवे। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो करनावे। सूरदास प्रभु हंसी मुस्क्याने, बार बार दो करनावे। दूसरे पद को भी देख लेते हैं, जहाँ पर यशोदा माँ कृष्ण को खाने के लिए मनाती हैं। उठिए श्याम कलेऊ की जय, मनमोहन मुख निरखत जी जय। खारिक दाख खोपरा खीरा, केरा आम ऊख रस सीरा।
श्रीफल मधुर चिरौंजी आनी, सफरी चिउरा अरुण खुबानी, घेवर फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। रचि पिराक लड्डू दधियानो, तुम का भावत पूरी संधानी, तब तमोल रचि तुम ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो, तब तमोल रचि तुम ही खवावो, सूरदास पनवारो पावो। बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों में सूरदास जी ने माँ की ममतामयी छवि को हमारे सामने रखते हुए कहा है कि बच्चे की जिद हठ के सामने एक माँ हर संभव प्रयास करती है कि उसके बच्चे को वो सारी चीजें मिले जिसकी वो इच्छा रखता है। यहाँ पर बालक कृष्ण को यशोदा माँ बार बार समझाते हुए चंद्रमा को धरती पर आने के लिए कहती हैं ताकि उनका लल्ला कृष्ण चांद के साथ खेल सके। यहाँ पर आप सभी को ये बात समझ में आ गई है कि बालक कृष्ण अपनी माता से चांद की मांग करते हुए जिद करते हैं। वैसे तो हर एक बच्चा बचपन में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए जिद करता है। यदि माता पिता की पहुंच में वो वस्तु होती है उसे वो ले आते हैं और अपने लाडले को दे देते हैं, परंतु यहाँ पर तो कृष्ण चांद की मांग कर रहे हैं। उन्हें चांद के साथ खेलना है और यशोदा मैया उसे अपने लाडले के लिए लाने में असमर्थ हैं। फिर भी यशोदा माँ हार नहीं मानती हैं और हार न मानते हुए चांद को धरती पर आने के लिए कहती हैं। साथ में वो चांद को यह भी कहती हैं कि मेरा बेटा यानी कृष्ण तुम्हें बुला रहा है, अतः तुम आ जाओ। मेरा लल्ला तुम्हें खाने के लिए तरह तरह के पकवान, मेवा, मिठाई और शहद भी देगा। वह तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हें जमीन पर बिल्कुल नहीं बिठाएगा, वह अपने हाथों पर ही तुम्हें रखेगा। बच्चों, इतना सब कहने के बाद यशोदा माँ अपने पुत्र की इच्छा को पूरी करने के लिए एक बड़े बर्तन यानी थाली में पानी भर कर उसे अपनी हथेली पर रखकर ऊपर उठाते हुए चांद से कहती है कि हे चांद, तुम इस बर्तन के पानी में अपना शरीर धारण करके आ जाओ ताकि मेरा लल्ला तुम्हारे साथ खेल सके। इतना कहते हुए यशोदा मैया उस पानी से भरे हुए पात्र को धरती पर रख देती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि देखो, मैं तुम्हारे लिए चांद पकड़कर लाई हूँ। सूरदास जी इन दृश्यों को देखते हुए कहते हैं कि माता यशोदा ने बालक कृष्ण को बहुत ही अच्छी तरह से बहलाकर उनके सामने साक्षात शरीर रूपी चंद्रमा को कृष्ण के सामने रख देने वाला दृश्य बड़ा ही सुंदर, स्वाभाविक और मन को मोह लेने वाला बताया गया है या कवि ने इसका वर्णन किया है। बच्चों, इतना ही नहीं, यशोदा माँ के चांद पकड़कर लाई हूँ कहने पर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उस बर्तन में बार बार हाथ डालकर चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। यह देखकर माँ यशोदा प्रसन्न हो जाती हैं। अतः सूरदास जी ने माँ की ममतामयी भावना को बताते हुए कहा है कि बच्चों के प्रति माँ बाप का प्रेम, स्नेह, दुलार अत्यंत गहरा होता है। हर एक माँ अपने बच्चे के लिए आसमान से तारे, सितारे इत्यादि सब कुछ लाने का प्रयत्न करती है या तत्पर हो जाती है। उसकी हर एक इच्छा को पूरी करने की जी जान से कोशिश करती है। इसलिए तो सूरदास जी ने यहाँ लिखा है, गही आन्यों वह चंद दिखावे, के माध्यम से माँ के ममत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है। इस बात से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं कि हर एक माँ अपने बच्चे को खिलाते समय, खेलते समय या सुलाते समय चंदा मामा की कई कहानियाँ सुनाती हैं, क्योंकि चंद्रमा के आकर्षक रूप से बच्चे प्रभावित होते हैं।
चांद उन्हें कोई खिलौना सा लगता है, अतः वे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। यहाँ पर मुझे एक कविता याद आ रही है जिसमें चांद भी अपनी माँ से कपड़े के लिए हठ करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए इसकी कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, माँ का उत्तर भी है, चांद का हठ भी है यहाँ पर। तो हठ की बात तो सभी बच्चे करते हैं, परंतु कृष्ण के हठ की बात ही कुछ और है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो माँ के द्वारा अपने पुत्र के लिए चांद को पकड़कर लाने की बात को हमने देखा। यशोदा माँ की कृष्ण को मनाने की समस्या खत्म नहीं हुई है। आगे की पंक्तियों में यशोदा माँ कृष्ण को खाने के लिए मनुहार कर रही हैं, उन्हें मना रही हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे पद को भी देख लेते हैं। बच्चों, उपर्युक्त पंक्तियों में यही बताया गया है कि हर एक माँ अपने बच्चों की रुचियों का ध्यान रखती हैं, जैसे उसे खाने में, खेलने में और वस्तुओं में क्या पसंद है, कौन सी चीज़ें पसंद हैं, वह क्या पसंद करता है, क्या खाना चाहता है, क्या खेलना चाहता है इत्यादि। यहाँ पर यशोदा माँ भी कृष्ण की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनकी पसंद के कलेवे यानी नाश्ते का इंतजाम करती हैं और उसे खाने के लिए उनकी मनुहार करते हुए कहती हैं कि हे लाल उठो, मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता ले आई हूँ, उसे खा लो। यहाँ पर सूरदास जी ने माँ की ममता को उजागर किया है। यशोदा माँ कृष्ण को उनकी मनपसंद चीज़ों को खाने के लिए जब उठाती हैं, तब वो उनके सोए हुए चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती हैं कि हे श्याम उठो और नाश्ता कर लो, मैं तो तुम्हारे चेहरे को देख कर ही जी रही हूँ। यहाँ पर कवि ने यशोदा माता के माध्यम से सभी माताओं की बात करते हुए कहते हैं कि माँ तो ममता की सागर होती है, उससे अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर यशोदा माँ कृष्ण को उठाते हुए कह रही हैं कि हे श्याम, मैं तुम्हारी पसंद के फल मिठाई लाई हूँ, जिसमें छुहारा है, किशमिश है, खीरा है, आम, अमरूद और रस से भरा हुआ ऊख भी है। साथ ही श्रीफल है, चिरौंजी, जर्दालू, यहाँ पर अरुण खुबानी की बात की गई है। ठीक है, घेवर, फेनी और सुहारी यानी पूड़ी भी है और उसके साथ खोवा भी है, तो तुम उठकर इसे खा लो। यशोदा माँ अपने पुत्र को खाने के लिए मनाते हुए कुछ और पकवानों के नाम को बताते हुए कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए गुझिया, लड्डू, दही भी लाई हूँ। तुम्हें पूड़ी के साथ अचार, यहाँ पर संधानी है, भी लाई हूँ, जो कि तुम्हें अत्यंत प्रिय है। उसके साथ ही मैं पान भी लाई हूँ, तुम उठो और इन सब चीज़ों का सेवन करो। उसके बाद मैं तुम्हें पान लगाकर भी खिलाऊंगी। यहाँ पर सूरदास जी ने माँ के ममतामयी हृदय को बताते हुए कहा है कि यशोदा माँ अपने पुत्र कृष्ण को खिलाने के लिए कई जतन कर रही हैं। बच्चों, यहाँ पर यह बात भी सिद्ध हो जाती है कि दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के लिए उसके खान पान से लेकर उसके भावों तक को समझने में सक्षम रहती हैं। उसके जैसा और कोई नहीं कर सकता है। उसके कार्य अवर्णनीय हैं। उसके कार्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि दूसरों के बच्चों पर भी अपना स्नेह लुटाती हैं।
ठीक है बच्चों, माँ की ममता का वर्णन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप सभी इस बाल लीला काव्य पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने स्वाध्याय को भी देख लेते हैं। स्वाध्याय आकलन कृति क्रमांक 1 लिखिए। यशोदा अपने पुत्र को शांत करते हुए कहती हैं कि हे चांद तुम आओ, तुम्हें मेरा बेटा बुला रहा है, वह तुम्हें पकवान मेवा और मिठाई खिलाएगा। बच्चों, यहाँ पर हमने पहले पद में ये सब समझ लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपने कृति क्रमांक 1 के आ पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित पद में समाहित एक एक पंक्ति लिखिए। पहला, फल, दाख, खोपरा, खारिक, खीरा, आम, ऊख, रस और सीरा। ठीक है। दूसरा, व्यंजन, घेवर, फेनी और सुहारी, खोवा सहित खाओ बलिहारी। ठीक है। पान, तब तमोल रचि तुम ही खावो, सूरदास पनवारो पावो। बच्चों, यहाँ पर पंक्तियों को ही लेना है। ठीक है। अब हम अपने काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। कृति क्रमांक 2 का अ। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जलपुट आनी धरनी पर राख्यो, गही आन्यो वह चंद दिखावे। बच्चों, मुझे यहाँ लग रहा है कि हम लोगों ने कविता पढ़ते समय उसके भावार्थ को अच्छी तरह से समझ लिया है और उसे आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। ठीक है। कृति क्रमांक 2 का आ। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। रचि पीराक लड्डू दधी आनो, तुमको भावत पूरी संधानो। ये भी 2 पंक्तियां आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। आप इसके भावार्थ को समझा पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे, मैं ऐसा मानती हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति को भी देख लेते हैं। कृति क्रमांक 3, माँ ममता का सागर होती है। इस उक्ति में निहित यानी छुपे हुए विचार अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर मुझे लगता है कि आप अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरह से बखूबी लिख पाएंगे। तो चलिए हम अपने रसास्वादन की तरफ चलते हैं। कृति क्रमांक 4, बाल हठ और वात्सल्य के आधार पर सुर के पदों का रसास्वादन कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो यहाँ पर आप इन पदों का रसास्वादन अच्छी तरह से कर पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और इसके साथ ही मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है कि आप इसे लिख भी पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान की तरफ चलते हैं। कृति क्रमांक 5, जानकारी दीजिए। संत सूरदास के प्रमुख ग्रंथ बताइए। बच्चों, हम लोगों ने अपने काव्य की शुरुआत में ही कवि के परिचय, प्रमुख कृतियां, विधा परिचय, पाठ परिचय या काव्य परिचय को देखा। आपको वहीं से इसका उत्तर लिखना है। ठीक है। कृति क्रमांक 5 का आ, संत सूरदास की रचनाओं के प्रमुख विषय लिखिए। तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि संत सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में कौन कौन से विषयों का जिक्र किया है, कौन से विषय को लिया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको व्याकरण के रस को भी बता देती हूँ। बच्चों, व्याकरण जो है ट्यूटोरियल कक्षा में पढ़ते हैं, जिसे मैंने अपने वीडियो कक्षा के माध्यम से इस रस को समझाया है, उसकी परिभाषा को समझाया है। रस के कुल 11 प्रकार हैं, जिसमें से 5 को हम 11वीं कक्षा में पढ़ेंगे, बाकी 6 को 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप इसे देख लीजिए। जब हम साक्षात रूप में मिलेंगे तब
हम इसका पुनरावर्तन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी कक्षा को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।